क्या बात है, आजकल जेल में नए कैदी नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया है? लोग सुधर गए हैं या फिर होली मनाने में बिजी हैं? साहब टेंशन मत लो, आज होली है, शाम तक पूरा थाना फुल हो जाएगा अगर माता रानी की कृपा रही तो। नवा जेल न बनवाना पड़ जाए। बात तो सही है, होली वाले दिन लोग पीकर आते हैं या पिट कर आते हैं। चलो 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 तुम लोग अंदर चलो, सब चलो। आज तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। आप गलत कर रहे हो हमारे साथ, हमने कुछ नहीं किया है, हम भी कानून जानते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये सब आपस में होली खेलते खेलते लड़ाई करने लग गए थे। पूरे गली मोहल्ले में शोर मचा के रखे थे, हुड़दंग मचा के रखे थे, एक दूसरे को पटक पटक कर मार रहे थे, पूरे मोहल्ले में आतंक मचा के रखे थे। ये सब इस गंजा की वजह से हुआ है, यही है लड़ाई का जड़। तू खुद है लड़ाई का जड़, सब तेरी वजह से हुआ है। ये क्या तू मैं हो रही है? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। आज होली है तो होली खेलो, बॉर्डर बना के रखे हो, एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हो। अगर इतना ही लड़ने का शौक है तो बॉर्डर पे जाओ, WWE में जाओ, अखाड़े में जाओ, आपस में ही मोहल्ले में क्यों लड़े मरे जा रहे हो? तुम सबको जेल में बंद कर देता हूँ, यही होली खेलो मेरे सामने। सर बुरा न मानो, होली है सर, होली। बकवास ना कर और बता कौन है इस लड़ाई का असली मुजरिम? सर लड़ाई इन सब की वजह से हुआ है, हम शांति से होली खेल रहे थे, ये समोखन और उसके साथी सब लोग हमारे मोहल्ले में आ गए। सर ये गंजा बहुत ही बदमाश बन रहा है। सबसे पहले इसने जो है गुब्बारे मारे हमारे ऊपर, वो भी नाली के पानी से भरे हुए गुब्बारे। तब हम क्या करते बताइए? व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज वेरी रॉन्ग। आई थिंक दिस इज, आई नो कानून, दिस वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दी, आई बैक टू साइड ओरिजिनली ऑफ थास्टी करो। सर ये लोग स्पीकर लेकर आए थे हमारे मोहल्ले में और जोर जोर से भोजपुरी गाना बजा रहे थे, डबल मीनिंग वाला। और जब हमने मना किया तो हमारे मुंह पर काला काला इंजन ऑयल लगा दिए। कचरा लेकर आए थे ये लोग साथ में। सर नहीं सर, कोई कचरा हम नहीं लेके आए थे, ना ही इंजन ऑयल लेके आए थे। पहले जब हम लोग सब प्यार से आ रहे थे, हम लोग गाना भी बंद कर लिए थे, पर क्या हुआ ना सर, इसने सर मेरे कच्छे में रंग डाल दिया सर, बहुत ही गंदा वाला रंग डाल दिया सर, जिससे मेरे अंदर जो खुजली होने लगी। सर बताइए मैं क्या करता? सर बताइए मैं क्या करूँ? बताइए, आप बताइए। ये सर समोखन सही बोल रहा है, ये लोग है ना बहुत ही शैतानी कर रहे थे। इसके दोस्तों ने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए थे, मैं इसके मोहल्ले में नंगा खड़ा था, सब लोग देख के मुझे बहुत हंस रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं किया क्योंकि मैं शांति पे विश्वास रखता हूँ। जी सर, मैं 2 घंटे तक अपना चेहरा साबुन से धोया हूँ, लेकिन फिर भी नहीं साफ हुआ है। आप देख लीजिए, अभी भी थोड़ा सा रंग लगा है। फिर सर हमने हार्पिक से अपना चेहरा साफ किया है, तब जाकर साफ हुआ है। मैं बताता हूँ कि ऐसा हम लोगों ने क्यों किया। जब सवेरे में लैट्रिन जा रहा था तो रास्ते में इनके दोस्तों ने मुझे पकड़कर रंग के पूरे ड्रम में डाल दिया। मैं तड़पता रहा अंदर, ये लोग उसी ड्रम में मुझे डुबो के निकाल रहे थे, उसी में मेरी लैट्रिन तक निकल गई। देखा मैं बता रहा था कि ड्रम से बदबू आ रही है, लेकिन तुम लोग मेरा बात नहीं मान रहे थे। ड्रम से निकलकर मैं किसी तरह गिरता पड़ता भागा हूँ, बड़ी मुश्किल से भाग के आया हूँ, और ये लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे, मेरी बेइज्जती कर रहे थे। और जब मैं घर आया तो मेरे इतना रंग लगा हुआ था कि मेरे घर वाले भी मेरे को नहीं पहचान पाए। वो लोग मेरे को घर के अंदर तक नहीं जाने दिए, बोले जाओ अपने घर जाओ बेटा, होली खत्म होने वाली है, मुंह धो लो, जाओ नहा लो। मेरे घर वाले मुझे नहीं पहचान पाए, तो सोचो सर मुझे कितना बुरा लगा होगा। उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया मुझे। फिर मैं इस फरिश्ते के पास गया, ये मेरा सगे से भी बढ़कर भाई है। इसने मुझे नहलाया, मेरा रंग साफ किया और बोला कौन थे वो लोग, कौन थे, उनसे चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। तुम सब बड़े हरामी किस्म के बच्चे हो रे, इतना भयानक होली मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ना देखा ना ही सुना है। तुम लोगों को कुछ अलग तरीके का सजा देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे ऊपर बहुत ही भयानक किस्म की आपदा आई पड़ी है। अब आप लोग ही मेरा निवारण कर सकते हो। अब आपका ही सहारा बचा है माई बाप। क्या हो गया? कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई, काट मार हो गया, क्या हो गया? नहीं माई बाप, इससे बड़ा जुल्म हो गया है मेरे साथ। अब हम कहाँ जाएं? कोई नहीं है इस दुनिया में आपके सिवा जो मेरी परेशानी को दूर कर सके। अब आप ही हमारे माई बाप हो। आप चाहो तो 2 मिनट में मेरी परेशानी दूर कर सकते हो। बताएगा भी क्या हुआ है कि वैसे ही घंटों भर से चिल्ला रहा है? क्या हुआ है बता, किसी ने तेरे से फिरौती रोटी मांगी है क्या? नहीं माई बाप, किसी ने कुछ नहीं मांगा है, मैं खुद आपके पास मांगने आया हूँ। ये गरीब बेसहारा आपके दरवाजे आया है अपनी झोली फैलाकर, अब आपका ही सहारा है। बकवास करे जा रहा है, बताएगा भी क्या चाहिए? किसी गुंडे ने धमकी दिया है, सिक्योरिटी चाहिए हमसे? नहीं माई बाप, पूरे शहर गली मोहल्ले ढूंढ कर थक गया हूँ, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बस आप कृपा कर दो तो ये गरीब आपकी पूजा करने लग जाएगा। हवलदार इसको गोली मार इसको, ये गोली खाने आया है यहाँ पर। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, जल्दी से बता दे क्या चाहिए तुझे। अगर इस बार नहीं बोला तो इसको गोली मार देना। नहीं माई बाप, नहीं, बता रहा हूँ। मुझे पता चला है कि आप लोग परसों एक ट्रक भर के दारू पकड़े हो। आज होली है और कहीं भी दारू नहीं मिल रहा है। आप उसी ट्रक से 2 बोतल दारू निकाल के मेरी झोली में डाल दो, आपकी बहुत कृपा होगी, महान कृपा होगी आपकी। क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं मालिक, मैं बकवास नहीं कर
रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। सुबह से पूरे शहर का बियर बार ठेका सब जगह देख लिया हूँ, कहीं भी दारू नहीं मिल रहा है, सब जगह ठेके बंद हैं। सर जी 2 बोतल दे दीजिए, नहीं तो होली का पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा, पूरा मजा बेकार हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, दिन सूना सूना चला जाएगा। तू पागल हो गया है क्या? वो सब पुलिस एविडेंस है, उन तस्करों के खिलाफ पक्का सबूत है। अगर तुझे दे देंगे तो कोर्ट में क्या दिखाएंगे, क्या साबित करेंगे कोर्ट में? मैं तो सिर्फ 2 बोतल मांग रहा हूँ, पूरा ट्रक थोड़ी ना मांग रहा हूँ। थोड़ा सोच लो, जरा सोचो, हम शराबी भाइयों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, ऊपर से बहुत गलत कर रही है। होली वाले दिन ठेके को बंद करवा देते हैं, कहाँ जाए हम लोग? दारू के बिना होली अधूरी लगती है। जैसे दिवाली वाले दिन हर जगह पटाखे मिल जाते हैं, वैसे ही होली वाले दिन हर जगह दारू मिलना चाहिए। तुम जैसे लोगों की वजह से ही समाज बर्बाद हो रहा है। समाज तो वैसे ही बर्बाद हो रहा है, कम से कम दारू पी के ही बर्बाद होने दो। हवलदार इसको अंदर कर, जल्दी से हवालात में डाल इसको, नहीं तो अभी मैं इसको गोली मार दूंगा। इस बार तो पक्का मार दूंगा, ऑन द स्पॉट फैसला हो जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा इसका भी। फैसला कीजिए, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगा। आपकी बंदूक लगे अपने आप को गोली मार लूंगा। क्या कर बैठेगा? कुछ नहीं करेगा सर, ये बहुत ड्रामेबाज है, झूठ बोल रहा है ये। सर आपको बता दूं, ये लोग रंग की जगह मिर्ची पाउडर लगा दिए थे मेरे दोस्तों के मुंह पर। ये लोग भी हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेके आए थे। हम लोगों ने सोचा कि शायद सूखा रंग लेके आए हैं। जैसे ही इन्होंने हमारे ऊपर डाला, हमारा पूरा शरीर जलने लगा और जोर जोर से कांपने लगा। हम लोग दौड़कर नहर में कूद गए, तब जाकर हमें शांति मिला, किसी तरह अपनी जान बचाए हम लोग। इसीलिए हमको भी गुस्सा आ गया, हम लोग मिर्ची पाउडर ले जाकर लगा दिए। सर जी ये जो गोलू है, गोलू ये लिफाफे में गोबर भर के घूम रहा था, वो भी गोबर गीला था, गीला। उसी लिफाफे में से हाथ डाल डाल के निकाल के हम लोगों के ऊपर छींट रहा था, हमारे मुंह पर मार रहा था। बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे गधे का गोबर हो। सर वो तो बात की बात है, पहले इधर सुनिए। ये लोग जो है हमारे दोस्त पप्पू को ना पेड़ में बांध दिए थे और उस पर जो है नाली का कीचड़ निकाल कर उसके शरीर पर, उसके मुंह पर लगा रहे थे। उसके कपड़े में, उसके पैंट के जेब में, उसके शर्ट के जेब में इन्होंने जो है नाली का कीचड़ भर दिया था। सर बहुत गंदी बदबू आ रही थी और वो जब हमारे पास आया रोते हुए तो हमें जो है बहुत बुरा लगा और बहुत गंदी बदबू आ रही थी। हमने उसको भगाया नहीं, हमने उसको अपने पास बुलाया और वो सर जब हमारे पास आया ना तो आप विश्वास नहीं करोगे सर, आप विश्वास नहीं करोगे। आप सर जो है बहुत गंदा मुंह बना लोगे, बता दूं आपको। वो सर मुंह से भी ज्यादा गंदा आ रहा था, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा सर कितना गंदा आ रहा था। अरे तुम लोग हरामी के साथ साथ गंधैले भी हो। इतना गंदा होली, इतने गंदी तरीके से होली खेलते हो, पहली बार सुन रहा हूँ मैं अपनी पूरी जिंदगी में। इंस्पेक्टर साहब बहुत जरूरी काम है, बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। आज होली के दिन सब पागल हो गए हैं क्या? अब तुझे क्या चाहिए? दारू लेगा? इंस्पेक्टर साहब मैं आपको नशेड़ी लग रहा हूँ? आपको मुझे देखकर लगता है कि मैं नशा करता हूँ? मैं दारू वारू नहीं पीता हूँ। गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, दारू नहीं पीते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। दारू तो गंवार लोग पीते हैं, मैं तो भांग पीता हूँ, वही लेने आया हूँ आपके पास। 1 लोटा दे दीजिए। यहाँ पर भांग वांग नहीं मिलता है, आप यहाँ से जाओ, हमारा केस सॉल्व हो जाने दो। नहीं, यहाँ भांग मिलेगा। अभी कल पुलिस 4 ड्रम भांग पकड़ के लाई है बगल वाले गांव से, हमें खबर मिली है। आज मैं वहाँ गया था भांग लेने, तब मुझे पता चला कि पुलिस उनका सारा भांग लेकर पुलिस स्टेशन में आ गई है, इसीलिए मैं भांग लेने आया हूँ। हाँ लेकर आइए भांग। तो बताइए आपको क्या दिक्कत है? अरे साहब 1 लोटा निकाल के दे दो। समुद्र में से 1 लोटा निकाल लेने से कौन सा समुद्र सूख जाता है? ये थाना है, ठेका नहीं है जो यहाँ पे दारू भांग लेने पहुँच जाते हो। साहब होली में रंग का मजा तभी आता है जब भांग मिल जाए। क्यों बार बार मांग रहे हो? मर जाओगे नशा करके तुम। मरेंगे नहीं, भांग एक आयुर्वेदिक अमृत है। ये झूठ बोल रहा है साहब, दारू से बड़ा अमृत इस दुनिया में नहीं है। भांग और दारू आयुर्वेदिक अमृत है, ये कौन सा ज्ञान है जिससे हम वंचित रह गए? आप लोग भांग पीने के फायदे नहीं जानते हो। भांग पीने से टेंशन फ्री हो जाता है आदमी, बीपी लो हो जाता है और दिमाग इतना हल्का हो जाता है आपको लगेगा आप हवा में उड़ रहे हो। इसको पीने के बाद भूले हुए पुराने से पुराने गाने याद आ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे लोग याद आ जाते हैं जिनसे पूरी जिंदगी में मिले ही नहीं हो। एक बार मैं भांग पिया था तो मुझे लग रहा था जैसे मैं स्पाइडर मैन बन गया। मैं अपने छत से कूदने जा रहा था, लेकिन तभी किसी ने मुझे पकड़ लिया। भांग पीने के बाद इंसान किसी से भी डिबेट और बहस कर सकता है, चाहे सामने PhD किया हुआ प्रोफेसर ही क्यों ना हो या सुप्रीम कोर्ट का वकील क्यों ना हो। एक बार पीकर तो देखो, खुद का चेहरा शीशे में देखोगे तो हंसी आएगी, पूरा दिन हंसोगे, पूरी रात हंसोगे, खिलखिलाकर हंसते रहोगे। भांग पीने वाला इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा हंसता है। मेरी भी सुनो, दारू पीने के बाद जो आदमी गर्लफ्रेंड से भी बात नहीं कर पाता होगा वो प्राइम मिनिस्टर से भी बात करने के लिए तैयार
हो जाता है। दारू पीने के बाद आदमी का पैर अपने आप चलने लगता है, बिना डीजे के भी आदमी नाचने लगता है, नागिन डांस करने लगता है। गिर जाओ, चोट खा जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दारू पीने के बाद पड़ोसी भी दोस्त बन जाते हैं। अगर किसी से दुश्मनी भी हो तो दारू पीने के बाद वो भी गले लग जाते हैं। भांग पीने से स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलती है। एक बार पीने के बाद दुख नहीं लगता, सिर्फ सुख लगता है। और दारू पीने के बाद किसी चीज का दुख नहीं रहता है। आदमी रोड पर सो जाता है, नाली में सो जाता है, चौराहे पे सो जाता है, जहाँ चाहे जहाँ सो जाता है, वो भी टेंशन फ्री होके। तेरा दारू बेकार है। एक बार दारू पीने के बाद आदमी जिंदगी से लटक जाता है। और तेरा भांग पीने के बाद आदमी जिंदगी से तो भटक ही जाता है। तुम दोनों अपनी अपनी बकवास बंद करो। हवलदार, इसको भी लॉकअप में बंद कर इसको भी लॉकअप में। भांग और दारू के चक्कर में पड़ोगे ना तो होली जेल में ही मनानी पड़ेगी। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। जब भी कोई त्योहार आता है तो हमारा काम और बढ़ जाता है। सर, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोगों के ही वजह से हम ये त्योहार मना पाते हैं खुशी से। जी सर, ये सही बोल रहा है। देश के वीर हैं हमारे पुलिस ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर जो बॉर्डर पर खड़े हैं। आज इस शुभ अवसर पर जब पूरा देश खुशियों में डूबा है, रंग बिरंगे रंगों से सजे घरों में खुशियाँ गूंज रही हैं, तब कोई है जो अपनी खुशियों से पहले हमारी खुशियों को प्राथमिकता देता है, हमारी सुरक्षा करता है। वो है आप जैसे पुलिस ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर जो ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना मौसम की मार देखते हैं, ना सर्दी ना गर्मी, बस हर वक्त हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। जब हम अपने घरों में मिठाइयों का आनंद ले रहे होते हैं, तब हमारे सेना के जवान सरहद पर खड़े होकर इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई दुश्मन हमारे देश की ओर आंख उठा कर ना देख सके। और जब हम अपने मोहल्ले और सड़कों पर बेफिक्र होकर घूमते हैं, तब हमारे पुलिस ऑफिसर यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए। आज हम सभी आपको दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आप केवल एक वर्दी नहीं पहने हैं, बल्कि अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाए हैं हमारी रक्षा का, हमारे समाज को सुरक्षित रखने का। जब हम सब लोग अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाते हैं, तब आप अपने खुशियों का बलिदान करके हमारी सुरक्षा करते हैं। आप जैसे वीरों के कारण ही हम अपना त्योहार बेफिक्र होकर खुशियों से मना पाते हैं। आपका समर्पण, आपका परिश्रम और आपकी निस्वार्थ सेवा हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। हम आपकी कुर्बानी को कभी भूल नहीं सकते हैं। हम आपके परिवारों का भी आभार व्यक्त करते हैं जो आपको देश के लिए समर्पित करने का साहस रखते हैं। हम लोग आपको सलाम करते हैं, दिल से आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं। भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश और सुरक्षित रखे। जय हिंद। यही सब सोच के सर हमारा मन हो रहा है हम आपको थोड़ा सा रंग लगा लें। सर चुटकी भर प्यार से, सर थोड़ा सा, बस थोड़ा सा सर। जी बिल्कुल सर, चुटकी भर रंग लगाएंगे सर। हमारा दिल करता है सर आपके साथ होली खेलने के लिए सर, बहुत मन कर रहा है हम सर आपके साथ भी खुशियाँ बांटना चाहते हैं सर जी। इस खुशी में आपको भी शामिल करना चाहते हैं सर, थोड़ा सा लगा लेने। अच्छा ठीक है, लगा लो, लेकिन थोड़ा लगाओ बस। बुरा न मानो भाई, बुरा न मानो, बुरा न मानो, होली है, बुरा न मानो, होली है, बुरा न मानो भाई, बुरा न मानो, होली है।